बड़ी भूल। जब ऋषि दुर्वासा कुंती की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे एक उपदेश तथा ध्यान विधि बताकर जाते हैं और साथ साथ ये कहते हैं कि तुम जिस भी देवता का आवाहन करोगी वह देवता तुम्हारे पास प्रकट होगा और अपने समान ही पुत्र प्रदान कर जाएगा। तब कुंती कौतूहलवश सूर्य देवता का आह्वान करती है, सूर्य देवता प्रकट होते हैं और एक पुत्र प्रदान करते हैं कुंती को, जो सूर्य के समान ही तेजस्वी था तथा जन्मजात ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। तब कुंती लोकलाज की डर से उस पुत्र को पेटी में भरकर गंगा में प्रवाहित कर देती है। वह आगे चलकर अधिरथ नाम के सारथी को मिलता है। वह निसंतान था। अधिरथ उस बच्चे का पालन पोषण करता है। वह बच्चा आगे चलकर कर्ण नाम से विख्यात होता है। कुंती विवाह योग्य हो जाती हैं तो कुंती भोज उनके स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जिसमें कुंती पांडु को अपना पति चुनती है। कुंती और पांडु की शादी हो जाती है। इसके पश्चात पांडु शादी करते हैं माद्री से। माद्री से शादी करने के पश्चात कुछ दिनों बाद पांडु जाते हैं शिकार खेलने के लिए वन में। वहीं वन में किंदम ऋषि हिरण रूप में अपनी पत्नी के साथ वन विहार कर रहे होते हैं। ये बात पांडु को पता नहीं होती और वह हिरण पर बाण चला देते हैं। बाण से ऋषि किंदम मर जाते हैं और मरते मरते पांडु को शाप देके जाते हैं। इस बात से पांडु बहुत दुखी होते हैं और वापस हस्तिनापुर आते हैं तथा अपने राज्य का कार्यभार भीष्म और विदुर को सौंपकर कुंती और माद्री के साथ में वन में ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करते हैं। जब कुंती महाराजा पांडु तथा माद्री के साथ में ब्रह्मचारी का जीवन वन में व्यतीत कर रहे होते हैं तो कुंती को महाराजा के वंश की चिंता सताने लग जाती है। तब कुंती को याद आता है ऋषि दुर्वासा का वह उपदेश। तब कुंती महाराजा को इस बात से अवगत कराती है, महाराजा से आज्ञा लेती है। इसके पश्चात कुंती धर्मराज पवनदेव इंद्र देवता का आह्वान करती है, जिससे धर्मराज से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीष्म और इंद्र से अर्जुन पैदा होते हैं। इसके साथ साथ कुंती माद्री से भी अश्विनी कुमारों का आह्वान करवाती है, जिससे नकुल और सहदेव पैदा होते हैं। इसके पश्चात कुछ दिनों पश्चात माद्री और महाराजा पांडु वन में बैठे होते हैं तो अचानक से पांडु की मृत्यु हो जाती है। महाराजा पांडु की मृत्यु हो जाती है तो माद्री महाराजा की मृत्यु का कारण अपने आप को मानती है और वह महाराजा के साथ ही सती हो जाती है। इसके पश्चात कुंती और पांचों पांडवों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। वन के ऋषि मुनि उन्हें समझाते हैं और उन्हें ले जाकर हस्तिनापुर में उनके परिवार को सुपुर्द कर देते हैं। जब इस बात की पता लगती है सत्यवती यानी कि पांडवों और कौरवों की परदादी को, तो वह अपनी बहुओं को अंबिका और अंबालिका को, जो विधवा थी, अंबा और अंबालिका थी पांडवों की दादी, उनको लेकर के बहुत दुखी होती हैं और अपने परिवार में यह छल कपट चल रहा है उससे भी बहुत दुखी होती हैं। इन सब दुखों को लेकर के मन में हृदय में ग्लानि लेकर के वह वन में चली जाती हैं, वहीं तपस्या करती हैं और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती हैं तीनों साथ लोग। राधे राधे।